नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। युवाओं में बढ़ रहा लिव इन रिलेशनशिप का क्रेज। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जब हमने कुछ सामाजिक लोग व कुछ जानकारों से बात की तो उनका कहना है कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता को समाप्त करने का काम कर रही है। ये बिल्कुल ही हमारे समाज के लिए खतरे का विषय बना हुआ है। इस बहकावे में नौजवान आ जाते हैं जिनको आगे चलकर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने तो हाल ही में हुए श्रद्धा केस का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग अपने परिवार के विपरीत जाते हैं और ऐसे रिश्ते बनाते हैं उनको कहीं ना कहीं श्रद्धा जैसे केस का सामना करना पड़ता है। हालांकि ज्यादातर लोग लिव इन रिलेशनशिप के विपरीत ही नजर आए, लेकिन युवाओं में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक आपराधिक कड़ी से जुड़ता है, क्योंकि ऐसे में जब दोनों के बीच मनमुटाव होता है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी आपराधिक घटना भी घटती है, जिसके कई उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। जैसे तो माँ बाप जो आपको पालते हैं पोसते हैं पालते हैं आपको, और उनकी इज्जत को आप बिल्कुल ख्याल ना करके अपने संबंध बनाने के चक्कर में माँ बाप को बड़ा दुख होता है इन चीज़ों से, और इससे क्राइम भी बढ़ रहा है, घटनाएं बढ़ रही हैं। आपने अभी देखा होगा एक 33 टुकड़े हो गए। पहले माँ बाप की मर्जी से रहती लड़कियाँ तो उसके 35 टुकड़े नहीं होते। इन लड़कियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और किसी लड़के को भी बगैर माँ बाप के संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये संबंध बनाना बहुत गलत है और समाज के लिए बहुत ही घातक चीज़ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये रिलेशन जो भी है, ये साथ में रहने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही गलत है। धर्म के अनुसार बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि धर्म में तो ऐसा कहा गया है कि जब तक विवाह न हो तब तक लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये विवाह से पूर्व ही ये सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, ये समाज के लिए बहुत घातक है। और अगर इसको नहीं रोका गया तो इसका बहुत बड़ा असर समाज पर देखने को मिलेगा। इसलिए इसे तुरंत ही सरकार कोई ना कोई कदम उठा करके इसको रोका जाए और इस तरीके की इसको प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि युवाएं हैं बाहर पढ़ रहे हैं, तो एक माहौल बन जाता है देखा देखी में, एक दूसरे को देखकर वो भी अपनाने लगते हैं लिव इन रिलेशनशिप। तो अभी हाल ही का केस है, आपने सुना है जैसे आफ्ताब का, वो भी लिव इन था। अब ये है धोखाधड़ी करते हैं और फिर ऐसे भुगतान होता है। अब माँ बाप तो सोचते हैं उनको पढ़ाने के लिए, और हमारी नज़र से देखा जाए तो ये गलती है, और जैसे उनको पढ़ाई के लिए निकाला जाता है और उल्टे सीधे काम होते हैं। मैं एडवोकेट सत्यप्रकाश कुशवाहा भिवानी में फिरोजाबाद में अधिवक्ता हूँ और सीट नंबर मेरा 156 है। मैं सभी लोगों को अपना ये संदेश देना चाहता हूँ कि कानून के हिसाब से जो आजकल के युवा जो पीढ़ी है लिव इन रिलेशनशिप जो बना रहे हैं वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, कानून के हिसाब से भी ठीक नहीं है। जैसे माता पिता द्वारा जो मैरिज की जाती है, अरेंज मैरिज की जाती है, वो मैरिज चलती है आगे। वो अगर जो जैसे 4 बर्तन होते हैं, अगर जो खटकते हैं परिवार में, तो उन्हें समझा बुझा के पंचायत करके उनको राजीनामा करके परिवार वो उनके बिगड़ते नहीं हैं, वो बनते रहते हैं, परिवार हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में क्या है कि अगर जो एक व्यक्ति थोड़ा सा भी दाएं बाएं होता है, उनमें आपस में टकराव होता है, तो वो फिर उनको जो समझाने वाले हैं उनके परिवार वाले वो तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो स्वेच्छा से ऐसा करते हैं। तो फिर उनको उनके सामने बहुत गंभीर परिस्थिति आ जाती है, तो फिर वो उनका विघटन ही होता है हमेशा। मेरा तो यही मानना है और कानून का भी यही मानना है कि ऐसा ना करें तो ही अच्छा है। अगर जो आपकी पत्नी पहली जो पूर्व की पत्नी है वो ज़िंदा है तो आप ये जो रिलेशनशिप है आपका फ्रेंड्स रिलेशनशिप ना बनाएं, या तो पत्नी डाइवोर्स दे आपको अंडर सेक्शन 13B में या 13 में, या फिर उसकी डेथ हो जाए तो आप किसी दूसरी महिला के साथ में अपना संबंध बना सकते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो, आपका फ्रेंडशिप हो, या फिर आज अरेंज मैरिज कर सकते हैं आप। मेरा यही मानना है और कानून का भी यही कहना है कि आप ऐसे